तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर विषय की तैयारी आपकी अच्छे से कराई है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स का, ठीक है, सेट ए आज अपन लेकर आए हैं। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको एग्जाम हॉल में काफी हद तक देखने को मिलेंगे। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो कैसा होता है? देखो, जो ध्रुवों पर जी का मान होता है अधिक। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में वी क्या है? 1 मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है वो कैसा होता है? देखिए, जड़त्व का गुण इनमें से कोई भी नहीं होता है। वाट, वाट जो है ना शक्ति का मात्रक है। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? एम इनवर्स है, एल की पावर 3 है और टी इनवर्स 2 है। ठीक है, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर आवर्त काल। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं 100% आप पक्का मान लीजिए कि यही पेपर में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं गलत जानकारी नहीं देता हूं। जिस तरह मैंने राजनीति वालों को बताया है, पूरा पेपर आया बेटा, पूरा पेपर। चाहे आपके आसपास कोई राजनीति वाला हो तो मिलान करवा लो वाली है ना, तो आपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं जो बताऊंगा बिल्कुल ओरिजिनल चीजें ही बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अलग अलग जिलों में, बेटा मैं शुरू में कह रहा हूं, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का पेपर आ रहे हैं। हो सकता है आप खंडवा जिले से हो, मुरैना से हो, ठीक है, रीवा से हो, कहीं से भी हो। ठीक है भैया, 4 पेपर आपको करने पड़ेंगे। ये 4 पेपर में ही पूरा एमपी बोर्ड में घूम रहा है। ठीक है, प्रति बल का मात्रक क्या है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 0 होता है। जी एक क्या है? जी एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, यहां से अपन बात करेंगे। इतना हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देख सकते हैं, इतना हो गया है। जोड़ी क्या है आपकी? संवेग। संवेग का आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं ये पहला मिलान करना है। तरंग की जो चाल है, तरंग की चाल आ जाएगा आवर्त इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय तरंग, कोणीय तरंग का आ जाएगा रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का आ जाएगा यहां से, ये छठे वाला आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मैं जो बता रहा हूं वही चीजें यदि 100% श्योर आ रही है, ठीक है, तो देखिए बेटा, है ना, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर अब है ना, कोई सी भी रात में जानकारी, जैसा हर बच्चा जानता है, उस शाम को ही अधिकतर पेपर आते जाते रहते हैं, है ना। कोई सी भी जानकारी आएगी बेटा तो इसके ऊपर डालेंगे। यूट्यूब पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है, इस चैनल पर डालेंगे ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, फॉलो करके रख लेना है भैया, है ना। ठीक है, चलिए तो इसी पर अब मैं शाम को जैसे आएगा बेटा, बिल्कुल कोई भी वीडियो आए, ओरिजिनल जो कंटेंट आएगा ना, इस पर डाल दूंगा। ठीक है, आपके जिले का, जिस जिले का बोलेगा, मुरैना बोले तो मुरैना, खंडवा बोले तो खंडवा, कहीं का बल्ला से बोलोगे तो बल्ले का डाल दूंगा। ठीक है, तो बता देना आप। तो चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं ना बेटा इनको। चलिए ये क्वेश्चन आंसर भी आपके 100% आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है ना। त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। हो गया। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर संवेग। संवेग का जो सूत्र है, संवेग का बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक के नियम की सीमा है, यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों पे ही लागू होता है। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक और दाब में अंतर, तो प्रतिबल का दाब पर पूरे पृष्ठ के पर समान नहीं होता, लेकिन दाब पर समान होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लो बेटा, पूरी चीजें बता रहा हूँ, जो चीजें आपकी 100% आ रही है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो पांचों के पांचों ही आपके सत्य रहने वाले हैं। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। ये एसआई प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली क्यों है? निम्नलिखित में भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में कोई 2 अंतर बताना है। निम्नलिखित में भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताइएगा, आवृत्ति और शक्ति। विमीय संगमता का सिद्धांत क्या है? विमीय सूत्र के से आप क्या समझते हैं?
ठीक है, फटाफट फटाफट कर लो। आपके ही जिले का पेपर बता रहा हूँ बेटा, मैं देखो गलत जानकारी नहीं देता, मेरा काम इसे लप्पा छप्पा मारने का नहीं भाई साहब, सीधा साधा काम है, पढ़ना तो पढ़ो नहीं तो कोई बात नहीं है ना। ठीक है, मैंने राजनीति वाले बच्चों को पहले कहा कि 4 पेपर करो बेटा, कि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आएगा, नहीं मानी बात, उनको उनके जिले का ओरिजिनल, तो बेटा हर जिले में अपन नहीं बता सकते, मेरे को क्या पता खंडवा जिले में कौन सा आएगा, मुरैना में कौन सा आएगा, सीहोर में कौन सा आएगा, कि भोपाल में कौन सा आने वाला, इंदौर क्षेत्र में कौन सा आएगा। ठीक है, हाँ ये कंफर्म है बेटा कि टीम के द्वारा अपन ने पूरी जानकारी ले ली है, बिल्कुल गूढ़ रहस्य है। ठीक है, अपनी जो पहुँच है, ठीक है, वहीं तक डायरेक्ट है ना, आप समझ जाओ। ठीक है भाई, यूँ तो अपन 4 पेपर वहीं के आपको बता रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं न्यूटन बल, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। आप तो बढ़िया से बेधड़क जो 4 सेट बता रहे हैं उनको करो कंप्लीट। ये देख लीजिएगा आपको बेटा ना, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये देख लीजिएगा आपका पास्कल क्या है, नियम लेना है। यहाँ से देख सकते हैं ये सेट ए चल रहा है आपका, है ना। इसके बाद में आपका सेट ए बी आएगा और सी आएगा, बस 3 भी कर लोगे तो भी काम आपका चल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि स्टील और रबर में अत्यधिक प्रत्यास्थ है। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर बताना है। यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, ये हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ से। ठीक है,